नमस्कार भाई सभी को, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ को लेकर आए हैं, जिनमें से जितने आपके ठीक होंगे उसको एनालाइज करना है और अपना करेक्ट स्कोर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, किसके नाम पर एक ग्रह, किसके नाम पे एक ग्रह का नाम रखा गया है? बताओ भाई, किसके नाम पे? अली बख्श के नाम पे, लक्ष्मी चंद के नाम पे, पंडित जसराज या कपिल देव? तो आप अपना करेक्ट आंसर सोच लीजिए, जिससे पहले कि मैं करेक्ट आंसर आपको बताऊं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई पंडित जसराज। ठीक है भाई, पंडित जसराज ये एक साहित्यिक पर्सनालिटी थी। ठीक है, तो इनके नाम पे ग्रह का नाम रखा गया है और ये हिसार से बिलोंग करते थे पंडित जसराज। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंडित जसराज करेक्ट आंसर है इसका। तुलसीदास शर्मा, ये भी भाई एक साहित्यिक इंसान थे, साहित्य में रुचि कर थे और काफ़ी सारे लेख लिखे हैं इन्होंने, काफ़ी रचनाएं की हैं। तो प्रमुख रचना कौन कौन सी उनकी? श्याम सतसई, मतवाली मीरा भारती, सत्याग्रह, प्रहलाद या यह सभी? तो देखो भाई, ये सारी की सारी इनके द्वारा ही लिखी गई हैं। शाम सतसई, मतवाली मीरा भारती, सत्याग्रह, प्रहलाद, ये सभी रचनाएं इनके द्वारा की गई हैं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑल ऑफ अबव। ठीक है भाई, यह सभी। अम्बाला बस स्टैंड का नाम बदल कर क्या रख दिया गया? बताओ भाई। अम्बाला बस स्टैंड, अम्बाला सुपर बस स्टैंड, सुभाष चंद्र बस स्टैंड, सुषमा स्वराज बस स्टैंड, कर्ण बस स्टैंड? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई सुषमा स्वराज बस स्टैंड, क्योंकि जो अम्बाला सिटी है ना, यहीं पे सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था और जो अम्बाला में बस अड्डा बना है वो भी इनके नाम पे ही बना है। इनके नाम पे ही उस बस अड्डे का नाम रखा गया है। और अगर पूछ ले कि अम्बाला में बस अड्डा कब बना था, तो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। हरियाणा में जमींदारी लीग की स्थापना किसने की थी? बताइए भाई। हरियाणा में जमींदारी लीग, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये कई बार पेपर में देखने को मिला है, प्रीवियस ईयर में भी काफ़ी बार मिला है हमें देखने को। तो सर छोटू राम, पंडित नेकी राम, सुशील सर या इनमें से कोई नहीं? बताइए भाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई अपना सर छोटू राम। सर छोटू राम इसका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? हरियाणा तिलक साप्ताहिक का मतलब कि वीकली मैगजीन थी ये उस टाइम पे। तो नेकीराम शर्मा, श्री राम शर्मा, बलदेव सिंह, सर छोटू राम? बताइए भाई कौन थे? तो हरियाणा तिलक के संपादक थे श्री राम शर्मा। ठीक है भाई, श्री राम शर्मा। अब इसकी ट्रिक बना देंगे भाई। तिलक है जो, तिलक माथे में तिलक किसको लगाते हैं? हम पूजा करते हैं तो श्री राम को। ठीक है, श्री राम को लगाते हैं। बलदेव को लगाते हो, छोटू राम को लगाया कभी नहीं, श्री राम जी को लगाया है। तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, श्री राम शर्मा। हसन खान मेवाती कहाँ का शासक था? बताइए भाई। हसन खान मेवाती कहाँ का शासक था? रेवाड़ी, मेवात, भिवानी? जैसे देखो नाम में ही पता लग रहा है, मेवाती, मेवाती मेवात का ही होगा। ठीक है भाई, मेवात का शासक था ये। ठीक है, तो मेवात का शासक था हसन खान मेवाती। पानीपत का दूसरा युद्ध कौन जीता था भाई? सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत किसने जीता था? बताइए। पानीपत का दूसरा युद्ध किसने जीता था? अकबर, बाबर, हुमायूं या हेमू? तो भाई देखो, दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में 1556 में। ठीक है भाई। और पहला पूछ ले तो पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो ये दूसरे की बात की जा रही है। तो 1556 में हुआ था ये और अकबर ने जीता था। अकबर और हेमू के बीच हुआ था ये, तो जिसमें हेमू हार गया था। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में कौन थे भाई? हरियाणा में कौन थे? राजा राम मोहन रॉय, लाला लाजपत राय, सूरजमल या महात्मा गांधी? तो हरियाणा से कौन थे ये पूछ रहा है। अब ऐसे मत बोलना कि भाई असहयोग आंदोलन के तो ये सभी थे। हरियाणा से पूछा है बेटा इन्होंने, हरियाणा में कौन थे? तो वो थे भाई लाला लाजपत राय। ठीक है, फ्रॉम हिसार। ठीक है, लाला लाजपत राय फ्रॉम हिसार। करेक्ट आंसर है इसका लाला लाजपत राय। सूरदास के गुरु कौन थे भाई?
पहला ऑप्शन है हरिदास, दूसरा वल्लभाचार्य, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई सूरदास के गुरु कौन थे? तो देखिए भाई सूरदास जी के गुरु ये दोनों ही थे भाई, हरिदास भी थे और वल्लभाचार्य भी थे, ये दोनों ही सूरदास जी के गुरु थे। और सूरदास एक महान कवि थे, एक बहुत ही महान कवि थे सदी के। और इनका जन्म फरीदाबाद के सिही गांव में हुआ था, और ये अंधे थे। ठीक है भाई, अंधे थे ये सूरदास थे, फरीदाबाद के सिही गांव से बिलोंग करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, मैं करा भी चुका हूँ आपको। हरियाणा में बिरला मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए भाई, हरियाणा में जो बिरला मंदिर है, बिरला टेम्पल है, वो कहाँ? पानीपत, हिसार, करनाल, कुरुक्षेत्र। बताइए भाई बिरला मंदिर के बारे में, शाबाश बताइए मुझे आप सभी। तो बिरला मंदिर है भाई कुरुक्षेत्र में। ठीक है भाई, कुरुक्षेत्र इसका करेक्ट आंसर है, कुरुक्षेत्र। कोटला झील कहाँ स्थित है? मेवात, पलवल, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। बताइए भाई कोटला झील कहाँ है? तो करेक्ट आंसर होगा इसका मेवात। ठीक है भाई, कोटला झील कहाँ है? मेवात में है। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज कहाँ से थी? देखो अभी अभी बताया मैंने, सुषमा स्वराज जो बस अड्डा है वो कहाँ पे है भाई? अम्बाला में है। तो इसका मतलब सुषमा स्वराज अम्बाला में जन्मी है, तभी वहाँ के बस अड्डे का नाम इन्हीं के नाम पे, जो ये ख्याति प्राप्त व्यक्ति हैं, ये ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व हैं सुषमा स्वराज जी, इन्हीं के नाम पे अम्बाला बस अड्डे का नाम रखा गया है। ठीक है भाई, तो करेक्ट आंसर अम्बाला। हरियाणा में कितनी सैनिक हवाई अड्डे हैं? बताओ भाई हरियाणा में कितने सैनिक हवाई अड्डे हैं? 2, 3, 4, 6। बताइए सैनिक हवाई अड्डे हरियाणा में कितने हैं भाई? 2 हैं। ठीक है भाई, 2 हवाई अड्डे हैं, अम्बाला और सिरसा। 2 करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, अम्बाला एंड सिरसा। हरियाणा में कुल कितनी बस डिपो हैं? बस डिपो बताइए, 20, 21, 22, 24। तो करेक्ट आंसर है भाई इसका 24। ठीक है। हरियाणा में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जंक्शन कहाँ है? सबसे पुराना रेलवे जंक्शन कहाँ है? बताइए भाई, आई होप आप सभी इसको बता पाएंगे। रेवाड़ी, पानीपत, कुरुक्षेत्र या भिवानी। तो करेक्ट आंसर है इसका रेवाड़ी। किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? बताइए, हिसार, मेवात, टोहाना, रेवाड़ी। किस शहर में रेलवे स्टेशन नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेवात में। ठीक है भाई, मेवात में रेलवे स्टेशन नहीं है अब तक, बट प्रस्तावित है। कालका से शिमला की मध्य कौन सी रेलवे लाइन है? कालका से शिमला की मध्य मतलब कालका और शिमला के बीच कौन सी रेलवे लाइन है? मीटर गेज, ब्रॉड गेज, किलोमीटर गेज या नैरो गेज। देखो भाई, जो रेलवे गेज होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार की होती हैं रेल की। गेज का मतलब होता है जो पटरियाँ होती हैं रेल की, रेलवे ट्रैक्स होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उनको गेज कहा गया है यहाँ पे। तो मीटर गेज होता है जब 2 पटरियों के बीच में 1 मीटर का डिफरेंस हो। ब्रॉड गेज जब 1 से ज़्यादा हो, 1.76 हो। और नैरो गेज होता है जब 1 मीटर से कम हो। ठीक है भाई, 1 मीटर से कम हो, 0.76 या 0.67 कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो उसको नैरो गेज कहा जाता है। तो भाई आगे चल के नैरो गेज हो जाता है ये। ठीक है, नैरो का मतलब पतला, भीड़ा भीड़ा हो जाता है। ठीक है, चौड़ा नहीं रहता वो, जो डिस्टेंस है 2 रेल की पटरियों के बीच में वो कम हो जाता है आगे चल के। ठीक है, तो छोटी छोटी भीड़ी भीड़ी रेल चलती है आगे, आपने देखा भी होगा कभी गए होगे तो। ठीक है भाई, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप आप साथ में अपनी तैयारी जांच रहे हैं। तो चलिए, दीनबंधु छोटू राम तापीय विद्युत परियोजना की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तापीय विद्युत मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है ये एक। ठीक है, उसकी उत्पादन क्षमता मतलब कि कैपेसिटी कितनी है? MW मतलब मेगावाट, मेगावाट होता है। ठीक है भाई, कितने मेगावाट है भाई छोटू राम की जो क्षमता है? तो उसका करेक्ट आंसर होगा भाई, बताइए 400, 600, 800, 1000। आई होप आप सबने आंसर दे लिया होगा, सोच लिया होगा अब तक। तो इसका करेक्ट आंसर है 600 मेगावाट। ठीक है भाई, अब इसकी ट्रिक ये बना लो, 6 से छोटू राम, 6 से 600। ठीक है भाई,
दीनबंधु छोटू राम ताप विद्युत केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? अभी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिसकी 600 मेगावाट क्षमता है ना, वो छोटू राम ताप विद्युत केंद्र, वो हरियाणा में कहाँ स्थित है भाई? ये भी बताओ थोड़ा हमें। तो उसका करेक्ट आंसर होगा भाई यमुनानगर। ठीक है भाई, यमुनानगर में स्थित है, यमुनानगर इसका करेक्ट आंसर है। हरियाणा पहला राज्य है जिसने 100% प्राप्त की है भाई। इस हरियाणा ने 100% का मतलब भाई 100%। हरियाणा ने 100% भाई क्या चीज़ प्राप्त की है? साक्षरता, अवसंरचना, बिजली, बताओ भाई। सबसे पहली बारी में सबसे पहले नंबर की स्टेट है जिसने 100% अपना दिया है, किस चीज़ में? तो भाई करेक्ट आंसर आई होप सभी बता दोगे इसको। तो बिजली पहुंच में, गांव गांव तक बिजली पहुंचाना। ठीक है भाई, बंसीलाल के काम टाइम समय की बात है ये। ठीक है, हर गांव में बिजली पहुंचाना। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर बनाई गई है? ये क्वेश्चन भी आपको करा चुका हूँ, मेरी प्रीवियस वीडियो देखते रहोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे और फ्यूचर में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। तो आप पिछली वीडियोज़ को भी स्किप ना करें, एक भी वीडियो स्किप ना करें, कंटिन्यूस चलने दें, क्योंकि एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है ग्रुप डी का या फिर मेंस का। तो चलिए इसका बताइए मुझे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई पश्चिमी यमुना नहर, भाखड़ा नहर, गुरुग्राम नहर या भिवानी नहर। तो करेक्ट आंसर है इसका पश्चिमी यमुना नहर। तो चलिए आगे चलते हैं। सतीश कौशिक का संबंध कहाँ से है? सोनीपत, पानीपत, हिसार या महेंद्रगढ़? तो इसका करेक्ट आंसर भाई ये सतीश कौशिक है ना भाई, ये फिल्मों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इनका संबंध है महेंद्रगढ़ से, हरियाणा में महेंद्रगढ़ से। हरियाणा फिल्म नीति कब आई थी? 2016 में, 2018 में, 2020 में, 2022 में? बताइए भाई हरियाणा फिल्म नीति कब आई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भाई 2018। हरियाणवी फिल्मों का रॉबिन हुड किसे कहा जाता है? विहान नागर, जगत जाखड़, रणदीप हुड्डा या अश्वनी चौधरी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जगत जाखड़। पहले हरियाणवी फिल्म कौन सी थी जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था? लाडो, धरती, बहुरानी या चंद्रावल? पहली हरियाणवी फिल्म कौन सी थी जिसने राष्ट्रीय पुरस्कार का मतलब भाई नेशनल अवार्ड जीता था किसने? तो इसका करेक्ट आंसर है लाडो। ठीक है भाई, लाडो ने जीता था। तो आज की वीडियो में इतने ही 25 क्वेश्चन अपने पूरे हो गए। 25 क्वेश्चन का सेट हो जाता रहेगा और एग्ज़ाम करीब आएगा तो आपको एडिशनल और भी वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। ट्रिक के माध्यम से आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया जाएगा। और कोई और सजेशन हो हमारे लिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।